ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका अंतिम पाठ क्रमांक 12 पुत्तेहि पराभवीयस्य पीयूष कहा। पुत्रों के द्वारा तिरस्कृत पिता की कथा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है ये। एक वृद्ध अपनी सारी संपत्ति पुत्रों में बांट देता है। पुत्रों के द्वारा तिरस्कार होने लग जाता है। अपने मित्र स्वर्णकार से उसे एक उपाय प्राप्त होता है। वह घर में एक मंजूषा, एक पिटारा मंगवाता है जिसमें 100 चांदी के सिक्के होते हैं और रात में बैठकर उनको गिनता है 100, 200, 300, 400, 1000। इस प्रकार से सभी पुत्रों को लगता है कि पिताजी के पास अभी भी बहुत धन है और वो वापस उनकी सेवा करने लग जाते हैं। सुख से काल बीत रहा है। आगे क्या होता है देखते हैं। ए गया आसन्न मरणो, आधना पुराना, आसन्न मरणो, सो पुत्ताणम, पुत्ताणम अधता पुरता, पुत्ताणम कहेई, कहेई। ए गया आसन्न मरणो सो पुत्ताणम कहेई। ए गया एक बार, एक बार। आसन्न मरणो, आसन्न यानी निकट, निकट है मरण जिसका, जिसका मरण समय एकदम निकट आ चुका है। ऐसा तो वह वृद्ध। आसन्न मरणो, जिसका मरण निकट है, मरण समय जिसका एकदम नज़दीक आ चुका है। सो ऐसा वह वृद्ध। पुत्ताणम पुत्रों के लिए, पुत्ताणम पुत्रों के लिए। कहेई कहता है, कहेई कहता है। पुत्ताणम कहेई पुत्रों के लिए कहता है। मज्झ, मज्झ आधा झ, मज्झ धम्म करणिच्छा, आधमा पुरामा आधा छ, धम्म करणिच्छा। वट्टई, वट्टई आधा टा पुरटा, वट्टई। तेण, तेण सत्तखेत्तेसुम, आधा ता पुरता दोनों जगह, सत्तखेत्तेसुम, सत्तखेत्तेसुम। किंची, किंची वि, वि धणम, धणम। दाऊमिच्छामि, आधा छ, दाऊमिच्छामि। मज्झ धम्म करणेच्छा वट्टई, तेण सत्तखेत्तेसुम किंची विधणम दाऊमिच्छामि। क्या कहता है वो? मज्झ मेरी, मज्झ मेरी, धम्म करणेच्छा, धम्म करणेच्छा, करणेच्छा इसका संधि विच्छेद करते हैं। करण, णा में छोटा आ, इच्छा ई, आ और ई मिलकर ए हो गया। करण इच्छा, करण इच्छा। धम्म करण इच्छा, मज्झ मेरी धम्म करण इच्छा, धर्म करने की इच्छा, धर्म करने की इच्छा। मरण समय निकट है। मज्झ मेरी धम्म करण इच्छा, धम्म धर्म करने की इच्छा वट्टई हो रही है। मेरी धर्म करने की इच्छा हो रही है। वट्टई हो रही है या होती है।
यहाँ होती है की जगह अपन हो रही है अर्थ भी कर सकते हैं। तेण, इस कारण से। तेण, इस कारण से। सत्त खेतेसुम, सत्त, सात, खेतेसुम, क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में। दान के लिए 7 क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। दान 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। सत्त खेतेसुम, 7 क्षेत्रों में। किंचिवी, कुछ भी। धनम, धन, कुछ कुछ धन। 7 क्षेत्रों में किंचिवी धनम, कुछ भी धन। मतलब फिक्स नहीं है कि कितना धन किस क्षेत्र में देना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ धन। दाऊमिच्छामि, यहां पर भी संधि विच्छेद करें। दाउम, अधम, इच्छामि, ई, अधमा और ई मिलकर मामी की मात्रा होगी। दाउम इच्छामि, दाउम, देने के लिए। दाउम, यह हित्वर्थक कृदंत है। दाउम, देने के लिए। इच्छामि, इच्छा करता हूं, चाहता हूं, देना चाहता हूं। सत्त खेतेसुम, 7 क्षेत्रों में। किंचिवी धनम, कुछ भी धन या कुछ कुछ धन। दाउम, देने के लिए। इच्छामि, इच्छा करता हूं, चाहता हूं, देना चाहता हूं। अब मरते मरते तो कुछ धन दान करना ही चाहिए। इस दृष्टि से उस वृद्ध ने अपने पुत्रों से कहा। पुत्तावी, पुत्तावी, अधता पुरता। पुत्तावी, मंजूषा, मंजूषा, गय, धड़ासाए। मंजूषा, गय, धड़ासाए। मंजूषा, गय, धड़ासाए। अप्पिन्ति, अप्पिन्ति, आधापा पूरापा, अप्पिन्ति। पुत्तावी, यहां पर भी संधि विच्छेद करें। पुत्ता, आधाता पूरता बड़ा आ। अवि, छोटा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पुत्ता अवि, पुत्ता, पुत्र, अवि भी, पुत्र भी, पुत्र भी। मंजूषा गए धड़ासाए, मंजूषा गत, मंजूषा में रखे हुए। धड़ासाए, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लें। धण, अणा में छोटा आ। आसाए, बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। धन आसाए, मंजूषा गत धन आसाए। मंजूषा में गत रखे हुए धन, धन की, आसाए, आशा से। मंजूषा में रखे हुए धन की आशा से। अप्पिन्ति, दे देते हैं। पुत्र भी सोचते हैं पिताजी को 7 क्षेत्रों में कुछ धन देने की इच्छा है, तो वो कुछ धन पिता को दे देते हैं कि लीजिए आप दान कर लीजिए। क्योंकि उन्हें पता है मंजूषा में बहुत सारा धन रखा हुआ है, तो उस मंजूषा में रखे हुए धन की आशा से वो पिता के लिए धन दे देते हैं। सो, सो, बुद्धो, आधा ढ, बुद्धो। जीर्ण मंदिरोवस्सय, मंदिरोवस्सय। जीर्ण, आधाणा पुराणा। मंदिरोवस्सय, आधा सा पूरा सा। मंदिरोवस्सय। सुपत्तायीसुम, आधा ता पूरा ता। सुपत्तायीसुम। जीर्ण मंदिर ओवस्सय, मंदिरोवस्सय सुपत्तायीसुम। जीर्ण मंदिरोवस्सय सुपत्तायितुम। जह सत्तीये, आधा ता पूरा ता। जह सत्तीये, जह सत्तीये, देई। सो बुद्धो जीर्ण मंदिरोवस्सय सुपत्तायीसुम
जह सत्तिये देई, सो वह बुढ़ो वृद्ध, वह वृद्ध जीर्ण मंदिर उवस्सय, यहाँ संधि विच्छेद हो रहा है। मंदिर रा में छोटा आ, उवस्सय उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ शेष रह गया। जीर्ण मंदिर उवस्सय, जीर्ण मंदिर पुराने मंदिर, टूटे फूटे पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, जीर्ण मंदिर। उवस्सय उपाश्रय, उपाश्रय मतलब जहाँ पर संत गण निवास करते हैं, धार्मिक व्यक्ति जहाँ पर निवास करते हैं और अपनी साधना करते हैं, वो कहलाएंगे उवस्सय, उपाश्रय। सुपत्ताईसुम, यहां पर भी संधि विच्छेद। सुपत्त आधा ता पूरा ता, सुपत्त छोटा आ, आईसुम आ बड़ा आ, छोटा और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुपत्त आईसुम, सुपत्त सुपात्र, आईसुम आदि में। जीर्ण मंदिर, उपाश्रय और सुपात्र आदि में, इन 7 क्षेत्रों में, आदि शब्द आ गया क्योंकि 7 क्षेत्रों में दान करने की इच्छा थी, तो इन जीर्ण मंदिर, उपाश्रय और सुपात्र आदि में जह सत्तिये, यथाशक्ति से, जैसी शक्ति है, जैसी सामर्थ्य थी, जितना धन उनके पुत्रों ने दिया, उस शक्ति के अनुसार, जह सत्तिये शक्ति के अनुसार, दान हमेशा शक्ति के अनुसार करना चाहिए। जह सत्तिये यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, देई देता है। वह वृद्ध जीर्ण मंदिर, उपाश्रय और अन्य सुपात्र आदि में यथाशक्ति दान देता है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, ए गया, नीचे किंची, वी अवी, ये सब अव्यय हैं। आसन्न मरणो तो धम्म करणेच्छा, सो बुद्धो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पुत्ताणम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। कहेई और देई, ये वट्टई, ये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। मच्छ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। सत्तखित्तेसुम, जीर्ण मंदिर वस्सय सुपत्ताईसुम सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। धनम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। दाउम हित्वर्थक कृदंत है। इच्छामि वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पुत्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। मंजूषा गए धनासाये तृतीया विभक्ति का एक वचन। जह सत्ती है, यह भी तृतीया विभक्ति का एक वचन। अपिंति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। एक बार मृत्यु निकट है जिसके ऐसे वह वृद्ध पुत्रों के लिए कहता है, मुझे मेरी धर्म करने की इच्छा हो रही है। इस कारण से दान के योग्य 7 क्षेत्रों में कुछ भी धन देने के लिए
इच्छा करता हूँ। पुत्र भी मंजूषा में रखे हुए धन की आशा से दे देते हैं। वह वृद्ध जीर्ण मंदिर, उपाश्रय और सुपात्र आदिकों में शक्ति के अनुसार देता है। बहुत अच्छा। वृद्ध है, मरण निकट है, दान धर्म करना जरूरी है, तो वह दान धर्म इस माध्यम से कम कर तो पा रहा है। आगे चलते हैं। अपणो, आधा पा पूरा पा, अपणो परम मित्त, आधा पूरा था, परम मित्त सुवर्णगारस्य, आधणा पुरणा, आधा सा पुरसा, परम मित्त सुवर्णगारस्य, परम मित्त सुवर्णगारस्य वि वि नियहत्थेण, नियहत्थेण, आधा था, नियहत्थेण रुपयसयम, आधा पा पूरा पा, रुपयसयम, रुपयसयम पच्चप्पेयी, आधा चा पूरा च, आधा पा पूरा पा, पच्चप्पेयी एवं सद्धम्मकम्मम्मि, आधा दा धा, आधा मा पूरा मा, दो बार, सद्धम्मकम्मम्मि, सद्धम्मकम्मम्मि धणव्वयम, आधा वा पूरा वा, धणव्वयम किच्चा, किच्चा मरणकालम्मि, मरणकालम्मि पुत्ताणम, पुत्ताणम पुत्तवहूणम, पुत्तवहूणम च बोल्लावि ऊण, आधाला पुराला, बोल्लावि ऊण कहिअम, कहिअम अपणो परममित्त सुवर्णगारस्य वि नियहत्थेण रुपयसयम पच्चप्पेयी एवं सद्धम्मकम्मम्मि धणव्वयम किच्चा मरणकालम्मि पुत्ताणं पुत्तवहूणं च बोल्लावि ऊण कहिअम। अपणो अपने, अपणो अपने, परम मित्र सुवर्णगारस्य, परम मित्र सुवर्णकार के, अपने परम मित्र स्वर्णकार के भी, अपने परम मित्र स्वर्णकार के भी नियहत्थेण रुपयसयम, रुपयसयम 100 रुपये या 100 सिक्के चांदी के, नियहत्थेण निज हाथ से, अपने ही हाथ से, पच्चप्पेयी प्रत्यर्पित करता है, लौटाता है। वह वृद्ध अपने परम मित्र स्वर्णकार के भी 100 रुपये या 100 चांदी के सिक्के निहत्थेण अपने हाथों से पच्चप्पेयी लौटाता है। चलिए, ये काम भी हो गया। एवं और सद्धम्मकम्मम्मि, सतधर्म कर्म में, सतधर्म सम्यक धर्म कर्म में धणव्वयम धन का व्यय, सतधर्म कर्म में धन का व्यय, धन का उपयोग, वैसे धन का व्यय यानी धन का खर्च, लेकिन दान धर्म में उपयोग माना जाएगा। धन का व्यय किच्चा करके, धन का व्यय करके, और फिर मरण कालम्मी, मरण कालम्मी मरण काल में, पुत्ताणम पुत्रों के लिए, पुत्तवहूणम च और पुत्र वधुओं के लिए। मरण कालम्मी मरण काल में, जब मरण एकदम निकट था,
उस समय पुत्ताणम पुत्र बहुणम च, पुत्र और पुत्र वधुओं के लिए बोल्लावी ऊण, बुलवाकर, बोल्लावी ऊण, बुलवाकर। संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, वो भी प्रेरणार्थक क्रिया में। बोल्लावी ऊण, बुलवाकर। कहियम, कहा गया। अब वृद्ध का मरण काल एकदम निकट था, तो उसने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को बुलवाकर कहा। काम तो सारे हो गए। अपने मित्र स्वर्णकार को पैसे लौटा दिए, दान धर्म भी कर लिया। अब इसके बाद अपने पुत्र पुत्र वधुओं को बुलवाकर कहियम कहा। क्या कहा? इमीये, इमीये, मंजूसाए, मंजूसाए, सव्वेसिम, आधा वा पूरा वा, सव्वेसिम नामगहणपुव्वयम्, नामगहण, आधा गा पूरा ग, पुव्वयम्, आधा वा पूरा वा, नामगहणपुव्वयम् धनम, धनम मुत्तमत्थि, आधा त पूरा त, आधा त और था, मुत्तमत्थि। इमीये मंजूसाये सव्वेसिम नामगहणपुव्वयम् धनम मुत्तमत्थि। क्या कहता है? इमीये, इसमें, मंजूसाए, इस मंजूषा में, इस पिटारी में, इस बॉक्स में, सव्वेसिम नामगहणपुव्वयम्, सव्वेसिम सभी का, नामगहणपुव्वयम् नाम ग्रहण पूर्वक, नाम ग्रहण पूर्वक, धनम धन, मुत्तमत्थि, यहाँ संधि विच्छेद कर लें। मुत्तम, आधा म, अत्थि आ, आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। मुत्तम अत्थि, मुत्तम मुक्त यानी छोड़ा हुआ, अत्थि है रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। इमीये मंजूसाए, इस मंजूषा में, सव्वेसिम सभी के लिए, नामगहणपुव्वयम् नाम ग्रहण पूर्वक, धनम धन, मुत्तमत्थि रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। इस मंजूषा में सबके नाम की एक चिट बनी हुई है और सबके नाम का जो जो धन है वो व्यवस्थित करके रखा हुआ है। आगे और क्या कहेंगे ये अपन अगले अंतिम भाग में देखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, अपणो, परम मित्त सुवर्णगारस, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। वि, एवं, च, ये अव्यय हैं। नियहत्थेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन। रुपय सयम, द्वितीया विभक्ति का एक वचन। धणम, यह भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन। नामक गहणपुव्वयम् धणम, ये दोनों द्वितीय विभक्ति के एक वचन। पच्चपेयी, अत्थि, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। सद्धम्मकम्मम्मि, मरणकालम्मि, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। धणव्वयम्, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। किच्चा, बोल्लाविऊण, दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। पुत्ताणम पुत्तवहूणम, सव्वेसिम, ये तीनों ही चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन हैं। कहिअम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इमीये, मंजूसाए, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। मुत्तम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अत्थि, अत्थि बता दिया गया। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। अपने परम मित्र सुवर्णकार के भी
100 रुपये अपने हाथ से लौट आता है और सत धर्म कर्म में धन का व्यय करके मरण काल में पुत्र और पुत्रवधुओं के लिए बुलवाकर कहा। इस मंजूषा में सभी के लिए नाम ग्रहण पूर्वक धन छोड़ा हुआ है। कहाँ तिरस्कार और कहाँ जीवन के अंत में सम्मान पूर्वक मरण की ओर आगे बढ़ रहा है। आगे क्या होता है हम अगले भाग में देखेंगे। सभी इस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से बड़े आनंदित हैं, प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।